तो कैसे हैं भाई लोग। आज हम आ गए हैं फिर से इजी 500 में अगला टॉपिक लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है एजयोर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस फीचर है एजयोर एडी का। हर बार की तरह वही बात कही जाएगी, जो फीचर जितना एडवांस उसका उतना ही पैसा। यहाँ पैसा कैसे लगेगा? यहाँ पैसा लगेगा लाइसेंस से। एजी 900 में हमने देखा था एजयोर एडी के कई सारे लाइसेंस होते हैं, फ्री, प्रीमियम 1, प्रीमियम 2, MS। सो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको प्रीमियम P2 लाइसेंस की आवश्यकता है। और आपके पास P2 लाइसेंस है तो आप इस फीचर को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रीरेक हो गया ख़त्म। अब बात करते हैं कि ठीक है, यूज़ तो कर लेंगे इस फीचर को, पर ये है क्या, करता क्या है ये, क्यों यूज़ करना है, क्या बेनिफिट है और कैसे यूज़ करना है, तो ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो जैसे कि नाम से लग रहा है, एजयोर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। तो ये कुछ भी करके जो हमारी आइडेंटिटीज हैं एजयोर एडी के अंदर, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कुछ भी करके, अब कुछ भी क्या, कुछ भी ये कि भाई ये आइडेंटिटीज के बिहेवियर से, साइन इन के उसके पैटर्न को पढ़ लेता है और आपको बता देता है रिस्क है कि नहीं है। और एकदम सही भाषा में, सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक ऑटोमेटेड आइडेंटिटी रिस्क डिटेक्शन है, सर्विस है। ऑटोमेटेड है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनेबल करना है, आपको बैकएंड में खुद ही फाइंड आउट करता रहेगा मशीन लर्निंग के बेसिस पे। और माइक्रोसॉफ्ट का जो थ्रेट इंटेलिजेंस है, और लाखों करोड़ों के सिग्नल्स पर डे के माइक्रोसॉफ्ट के पास आते हैं, तो उनको यूज़ करके ये आपको रिस्क डिटेक्शन की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, आप खुद ही देख लो, माइक्रोसॉफ्ट पे करोड़ों से ज़्यादा लोग हर दिन जाते होंगे एजूर एडी के पास। ठीक है, उसकी खुद की भी सर्विसेज हैं, डार्क वेब पे भी लगा रहता है, हर जगह से मतलब डेटा, हर तरह का डेटा इसने पकड़ा हुआ है। मशीन लर्निंग के थ्रू उसको पैटर्न के अनुसार ये अपने को गाइडेंस देता है। गाइडेंस किसकी? रिस्क डिटेक्शन की सर्विस देता है हमको ये। और हम इससे खाली रिस्क डिटेक्शन ही नहीं, हम उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि हमें करना क्या है, मतलब एक्शन भी हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, रिस्क है, अब क्या करें, एक्सेस कर दें कि नहीं करें, राइट। रिस्क का पता चला कि ये बंदा है, इसके साइन इन में रिस्क है, तो भैया ब्लॉक कर दो एक्सेस। तो ये किसने बताया साइन इन में रिस्क है? ये बताया है जो रेडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ने। ब्लॉक कर दो, ये हमने ऑटोमेट कर रखा है। ये पॉलिसीज डिफाइन होती हैं, जैसे कि हमने कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज में की थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एजोर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, हम अपने कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल्स को डिफाइन कर देते हैं। तो ये है एजोर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, बहुत ही सिंपल भाषा में। अब क्या है कि हमने रिस्क डिटेक्शन तो समझ लिया, बट ये है क्या रिस्क डिटेक्शन, थोड़ा और अंदर घुस के समझें। तो दो तरह के रिस्क होंगे, एक यूजर साइन इन, एक यूजर रिस्क और एक साइन इन रिस्क। दो तरह के रिस्क कैटेगरीज हैं, दोनों के हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। अब ये यूजर रिस्क क्या है? यूजर रिस्क मतलब कि जो यूजर है उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो रखा है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। साइन इन मतलब व्हेन साइनिंग इज हैपनिंग। ठीक है, आपका जो यूजर अकाउंट है उसका क्रेडेंशियल्स तो कहीं भी लीक हो सकते हैं, आप चाहे यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, वो आपका है। और एक है जब आप साइन इन कर रहे हो, तो एक है साइन इन रिस्क और एक है यूजर रिस्क। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसे लीक्ड क्रेडेंशियल जो है। अब जो एजोर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है, और ये सर्विस जो है क्या करती है कि इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है डार्क वेब से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, और तमाम जगहों से इसके पास इंफॉर्मेशन आती है कि फलाना फलाना क्रेडेंशियल इंटरनेट पर पड़े हैं। ठीक है ना, और वो क्रेडेंशियल्स आपके यूज़र के भी हो सकते हैं, तो यूज़र रिस्क बता देगा। अगर आपके यूज़र के पास भी वही पासवर्ड है, ये देख ले भाई ये पासवर्ड तो लीक हो रखा है ना।
सिमिलरली एजोर एडी थ्रेट इंटेलिजेंस जो है, ये चेक कर लेता है कि जिस तरह से हो रही है एक्टिविटी साइन इन की, ये यूजुअल तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। अल्टीमेटली मशीन लर्निंग बेस्ड है और ये पैटर्न फाइंड आउट करेगा। जैसे आप रोज सुबह उठ रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, दंड पेल रहे हो, फिर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तेल मालिश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, और ऑफिस जा रहे हो। ठीक है ना। ऐसा मतलब एक दिन आप दोपहर में सो गए, वैसे आप सोते नहीं पर एक दिन सो गए, तो ये पकड़ लेगा, अरे दोपहर में सोया, कुछ घपला है भाई, क्या हो गया। कोशिश करी गई एक्सप्लेन करने की कैसे पैटर्न क्या होता है, तो वही है, मतलब समझ जाओ आप। ठीक है जी। फिर है साइन इन रिस्क। साइन इन रिस्क वही है, जब रिक्वेस्ट आती है साइन इन करने के लिए, उस समय बता दे कि भैया ये असली यूज़र है कि नकली यूज़र है, वो साइन इन रिस्क हो रहा है, ये ऑन ऑन टाइम हो रहा है, ये है ना। इसके कुछ उदाहरण है, एटिपिकल ट्रैवल, जैसे कि कोई बंदा इंडिया साइन इन कर रहा है, 5 मिनट बाद यूएसए साइन इन कर रहा है, फिर 5 मिनट बाद ऑस्ट्रेलिया साइन इन कर रहा है, तो ये एटिपिकल ट्रैवल हो गया। ये पकड़ लेगा, एजोर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पकड़ लेगा कि भाई ये 5 मिनट तो नहीं जा सकता इतनी जगहों पे, है ना। जो भी इसकी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, वो इस यूज़र बिहेवियर को पकड़ लेगी। ठीक है। हाँ, इसमें वो सारे फैक्टर भी आते हैं, जैसे कि सपोज करो वीपीएन यूज़ कर रहा है या कुछ भी, फैक्टर आते हैं, बट ये पकड़ लेगी। अब जैसे कि मालवेयर लिंक्ड आईपी है, तो माइक्रोसॉफ्ट का थ्रेट इंटेलिजेंस है, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी और वो पकड़ लेगा भैया जो ये यूज़र कनेक्ट कर रहा है वो डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है, जो भी है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अनफेमिलियर साइन इन भी उनमें से एक ही है कि भैया जैसे आप यूजुअली साइन इन करते हो उस जगह से नहीं कर रहे या उस डिवाइस से नहीं कर रहे, तो ये अनफेमिलियर साइन इन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसको उस पैटर्न को पकड़ लेगा, आपको बता देगा कि यहाँ भी रिस्क है। ऐसे मलिशियस आईपी, ऐसे बहुत सारे रिस्क वगैरह हैं। तो दो कैटेगरीज में बांटे हुए हैं, यूज़र और साइन इन। और इनको एजोर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन फ्लैग करता रहता है कि भैया जे आया, जे पकड़ लिया, इसमें घपला है, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं है, देख लो क्या करना है। तो हमें क्या करना है, हमें पॉलिसीज़ बनानी है। ठीक है। और पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको रिस्क का पता होना चाहिए। और रिस्क भी कई तरह के होते हैं, उनके कई लेवल्स होते हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बट इस स्लाइड में ये देख लेते हैं कि जो यूज़र और साइन इन रिस्क थे, ये दो तरह से हो सकते हैं। डिटेक्शन टाइप जो होता है, रियल टाइम भी और ऑफलाइन भी। जो रियल टाइम है उसमें 5 से 10 मिनट की लेटेंसी होती है, क्योंकि कुछ तो टाइम वो भी लगाएगा ना कि भाई कहाँ यहाँ सस्पिशियस एक्टिविटी है और ये हमारे यहाँ कहाँ मैच हो रहा है, फ्लैग कर देगा उसको। ऑफलाइन में 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लीक्ड क्रेडेंशियल्स है, वो पकड़ पकड़ लिया ईडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ने डार्क वेब पे, तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, जिसका भी क्रेडेंशियल्स होगा उससे मैच होगी, ऐसे मतलब समझ लो इसको इस तरीके से। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वो ऑफलाइन है, ऐसे ऐसे समझ लो इसको। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हम पॉलिसीज बनाएंगे वो किसके बेसिस बनाएंगे, वो रिस्क के लेवल के बेसिस बनाएंगे। अगर रिस्क हाई है तो हमें क्या करना है, रिस्क मीडियम है तो हमें क्या करना है, रिस्क लो है तो हमें क्या करना है। हाई मीडियम लो रिस्क से मतलब इंडिकेशन। एजोरेडी आईडी प्रोटेक्शन तो कह रही है कि भैया सस्पिशियस है, बट क्या वो एक्चुअली है। तो ये एजोरेडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, वो कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग हाई रिस्क है भाई ये, उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग लो है। तो ये इंडिकेटर है किस तरह का रिस्क है। ठीक है ना। मशीन लर्निंग की रिजल्ट के बिहाफ पे एजोरेडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन देती है, और इस रिस्क लेवल के आधार पे हम अपना पॉलिसी डिफाइन करते हैं। चलो देखते हैं पॉलिसी। और जो पॉलिसी होती है 3 तरह की बना रखी है, साइन इन, यूजर एंड एजोर एडी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। साइन इन रिस्क और यूजर रिस्क हमने देखे थे, 2 तरह के रिस्क होते हैं, यूजर रिस्क और साइन इन रिस्क। दोनों की अलग अलग पॉलिसी बन जाती है, कहने को अलग कर दिया है बट ऑलमोस्ट सेम सा ही है ये। आप यूजर रिस्क पे जाओगे, आप बताओगे हाई मीडियम लो सेलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप या तो ब्लॉक कर दोगे या अलाउ कर दोगे, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग लोगे, या पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट डाल दोगे। और ऐसे ही आप एजोरेडी एमएफ रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी बंदा आएगा सस्पिशियस एक्टिविटी के इनकाउंटर में,
दो एम एफ ए मांगेगा, और एम एफ ए नहीं हुआ तो वो हेल्प डेस्क को कॉल करेगा, और कोई नया बंदा आ रहा है तो वो शुरू में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका। तो अब यहाँ से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पर कर सकते हो। मेन तो यूज साइन इन रिस्क और यूज़र रिस्क पॉलिसी है। तो फटाक से एक बार इसका एक्सेस फ्लो देखें क्या? हाँ, एक्सेस फ्लो देख लेते हैं। जैसे कोई बंदा आया, इसने बोला कि भैया हमको जे एक्सेस करनी है। इसने कहा भाई जाओ पहले पासवर्ड का वेरीफाई करा के आओ। तो ये जाएगा एजुरेडी के पास, ने कहा भैया वेरीफाई तो हो गया, बट तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था लगा रखी है एडमिन ने। क्या व्यवस्था है? अब ये देखो, व्यवस्था है कि अगर रिस्क पॉलिसी हाई लो और मीडियम के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट है इस साइन इन और यूज़र का, उसके अकॉर्डिंग अलाउ ब्लॉक रिक्वायर ऑफ पासवर्ड रीसेट होगा। और अगर अलाउ कर दिया एमएफ के साथ, यहाँ वेरीफाई हो जाएगा और इसको एक्सेस मिल जाएगी, नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा बेचारा। ठीक है, ये क्लियर है। अब फटाक से देख लेते हैं कि कंडीशन पॉलिसी कैसी दिखती है। यहाँ दिखाने से पहले आपको मैं पोर्टल पे भी दिखा देता हूँ। ये एजोर एडी आ गया, हमको यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी से हमको जाना है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में। यहाँ देखो यूज़र साइन इन रिस्क, यूज़र रिस्क और एमएफए, यहाँ रिपोर्ट्स मिल रही हैं। अपने पास पैसों की कमी है तो लाइसेंस है नहीं, तो हमने स्निपेट ले लिए हैं। ये वही स्निपेट है। यहाँ पॉलिसी का नाम डाल सकते हो, किस यूज़र पे लगानी है। साइन इन रिस्क, यहाँ पे साइन इन रिस्क जो देख रहे हो, मैं फिर से तुमको दिखाऊँ। यहाँ पे जैसे कि यूज़र रिस्क पॉलिसी में जाते हैं, ये लो एंड अबव, तो यहाँ पे तीन तरह के हैं, हाई, मीडियम एंड अबव और लो एंड अबव। ये रिस्क है, ये माइक्रोसॉफ्ट डिफाइन कर रहा है बैकएंड में, जिस तरह का भी रिस्क है उसके बिहाफ पे आपको क्या करना है। माइक्रोसॉफ्ट तो कहता है जैसे कि लीक क्रेडेंशियल्स है तो भैया मीडियम अबव पे आप मल्टी फैक्टर मांग लो या एक्सेस ब्लॉक कर दो, इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। बट हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे व्यवस्था बनेगी, तो उसके हिसाब से ये बहुत है। ठीक है, फिर अपन को इसको एजोर एडी कंडीशनल एक्सेस के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में देखा था हमने, कंडीशंस के अंदर यूज़र रिस्क लेवल और साइन इन रिस्क लेवल भी आता है। यहाँ सेलेक्ट कर लो भैया कौन सा रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन बन गई। फिर आपकी बंदा एक्सेस कर रहा है, कंडीशन अप्लाई हुई, कंडीशन में क्या है, साइन इन रिस्क देखा, साइन इन रिस्क देखा कि हाई है तो भैया ब्लॉक कर दो। ठीक है ना। बड़ी कंडीशनल एक्सेस सिर्फ जब ही काम करेगी जब आपके पास P2 लाइसेंस होगा, एजोर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का। सॉरी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज लीजिए।